जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज एसएससी सीएचएसएल 15 मार्च ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। जो भी प्रश्न पूछे गए थे ओवरऑल हम सभी का एनालिसिस करेंगे और हम जल्द से जल्द सभी प्रश्नों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि साइना नेहवाल ने कब ओलंपिक में मेडल जीता। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, ये करंट अफेयर से प्रश्न था। ये मतलब काफ़ी पुराना प्रश्न था। साइना नेहवाल ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला है जो 2012 में लंदन में कांस्य पदक जीता था। ये प्रश्न पूछा था हमारे साइंस से प्रश्न पूछा था कि विटामिन B3 को नियासिन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन से प्रश्न पूछा था। ये विटामिन तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और स्वास्थ्य को हेल्दी बनाए रखने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो इसमें ये साइंस से प्रश्न था। फिजिक्स था न्यूटन का तीसरा नियम। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। प्रत्येक क्रिया सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है, जैसे नाव से उतरना। संविधान के अनुच्छेद क्या बोलते हैं पूछा गया था संविधान से। तो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हमारी राजभाषा का जिक्र है। तो ये अनुच्छेद 343A में हिंदी हमारी राजभाषा है। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। एक हिस्ट्री से प्रश्न ये पूछा गया था कि अमृतसर की संधि कब हुई। तो 1809 में अमृतसर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय गान गाया था। 1911 में राष्ट्रीय गान गाया गया था। ये नृत्य से पूछा गया था प्रश्न। नृत्य से ये था कि डांडिया और गरबा किस राज्य के नृत्य हैं। तो ये डांडिया और गरबा हमारे गुजरात राज्य के नृत्य हैं। प्रश्न संविधान से ये पूछा गया था संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। तो ये हमारे दादा भाई नौरोजी ने। साइंस से एक प्रश्न साइंस से ये पूछा गया था कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसकी कमी से मधुमेह रोग अर्थात डायबिटीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये मतलब हमारे अंतर्राष्ट्रीय से पूछा गया था कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाज है। एक ये पूछा गया था मंदिर से लिंगराज मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो लिंगराज मंदिर हमारे नागर शैली में बना हुआ है और नॉर्थ के सभी मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। एक संविधान से ये प्रश्न पूछा गया था संविधान 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। करंट अफेयर से ये प्रश्न पूछा गया था US ओपन 2022 किसने जीता। तो इसका ये खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने अपने नाम किया है। ये पुस्तक पूछी गई थी मेघदूत के लेखक कौन है। तो ये कालिदास हैं। करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये इसका सही उत्तर है 30 सितंबर 2022 को भारत के प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक स्पोर्ट्स से ये प्रश्न पूछा गया था बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है। एक टीम में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। G20 से पूछा गया था G7 से करंट अफेयर में पूछा गया था कि 2022 की G7 मीटिंग कहाँ हुई। तो 2022 का शिखर सम्मेलन जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और जापानी के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के लिए पहला शिखर सम्मेलन होगा। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 370 की जो है मतलब संविधान से प्रश्न पूछा गया था। अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर राज्य पर भारतीय संविधान की अधिकतर धाराएं लागू नहीं होती थीं। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान ये है जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। इसलिए ही हमारा क्या बोलते हैं धारा 370 इसी से संबंधित है, इसे हटा भी गया था।
सेकंड शिफ्ट का ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 74 में ये कहा है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 77 भारत के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। एक हिस्ट्री से ये प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किसने की। तो ये मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने की थी। मौर्य वंश ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। उसने मौर्य वंश ने 137 वर्ष भारत पर राज किया और मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज वर्तमान समय में बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूर्वी उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था। फिर से ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में आरबीआई का गवर्नर कौन था। तो 2022 में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर थे। भारतीय आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2 नवंबर 2022 को मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन FIPF 2022 का उद्घाटन किया। नोट आरबीआई भारत को भारतीय बैंकों का बैंक कहा जाता है। मणिपुर का एक नृत्य पूछा गया था, तो ये था कि थांगटा नृत्य किस राज्य का है। ये मणिपुर का है तथा ये एक विशेष मार्शल आर्ट है तथा कलारीपट्टू भी हमारी मणिपुर का ही है। ज्योग्राफी से इंस्ट्रूमेंट से पूछा गया था कि भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है। तो इस सिस्मोग्राफ भूकंप मापने का विशेष यंत्र है। हिस्ट्री से पूछा गया था भारत के नवरत्न कौन कौन थे, कौन से थे। उसमें ऑप्शन में ये था, मगर मैंने आपको सभी दे रखा, इसमें इंक्लूड कर दिया है। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैज़ी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर जुबिन, ये जो हमारे नौ रत्नों में, अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अब ऑप्शन में कौन सा था, आप जो दिया हो आप इसमें से ठीक उत्तर कर आएंगे, टिक लगाई जाएंगे। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग को GI टैग भी प्रदान किया गया है। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अधिकतर प्रश्न आप तक कम समय में पहुँच जाए, आपको केवल एनालिसिस करना है। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई वादक हैं। एक प्रश्न ये था कि अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित भारत किस देश के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये ज्योग्राफी का पार्ट है हमारे, तो जो इसमें आप सभी को पता है, पॉपुलर प्रश्न है ये कि भारत बांग्लादेश के साथ 40-96 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। करंट अफेयर से ये पूछा गया था, नामीबिया से लाए गए चित्रो गलत लिखा है, चीते होने चाहिए, चीते, ठीक है, मैं लिख देता हूँ चीते को किस पार्क में रखा गया है। तो नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है। एक प्रश्न ये था हमारा, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये हमारे पहाड़ से पूछा गया था, नीति पर्वत पहाड़ से भी पूछे प्रश्न अधिकतर पूछ रहे हैं। ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स, इन चारों से 2-2, 3-3 प्रश्न पूछ रहा है। हिस्ट्री से 2 प्रश्न आ रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 2 प्रश्न आ रहे हैं। ज्योग्राफी से 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स से 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। अधिकतर इनसे बहुत पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा। और हमारे जैसे नृत्य हुआ, फोक डांस, क्लासिकल डांस, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। तो ये 4, 5, 6, 7 ऐसे टॉपिक हैं जो आप रट कर जाएँ। अधिकतर जैसे कि आपका कल का एग्ज़ाम है या परसों एग्ज़ाम है, कभी भी नेक्स्ट तारीख में, तो आप इन 3-4 4-5 टॉपिक हैं, इन्हें कंठस्थ करके चले जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। कोई स्टैटिक जी में हमें पता नहीं कहाँ से आ जाए, मगर हाँ ओवरऑल हमें इतना पता है कि नृत्य पूछ रहा है 100%, है ना। और जैसे कि संविधान संशोधन हुए, अनुसूचियाँ हुई और आर्टिकल 1 से लेकर 50 तक आप तो रट लें, बिल्कुल रट लें, कंठस्थ कर लें। ये बहुत पूछ रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, तमिलनाडु एक मतलब तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तमिलनाडु एक दक्षिण भारतीय राज्य है। भारत का सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। सही है। मैं आपको नीचे और दे रखी है इसकी डिटेल। तो डोडा बेटा तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा इसका। ये क्या तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। जलप्रपात से पूछा गया था, ज्योग्राफी से बहुत भर के प्रश्न पूछ रहा है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो 30 मीटर ऊंचा है। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हमारे सही उत्तर हो जाएगा, दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया जाए। NIA देश विदेश में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। ठीक है। एक प्रश्न ये भी था करंट अफेयर से ही, 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के, देखिए फिर ज्योग्राफी से पूछा गया है, क्या बोलते हैं, भारत के किस दर्रे में सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है? तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं, अब पूर्वी लद्दाख में उंगलीला दर्रा पर 19,300 फीट ऊंचाई पर स्थित इस सड़क का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस ऊंची पहाड़ी दर्रे से होते हुए BRO ने 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनाई है। ये पुस्तक पूछी गई थी। पुस्तक की ऑथर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है कि अनफिनिश किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखी गई पुस्तक अनफिनिश एक आत्मकथा, ये हमारे क्या बोलते हैं प्रियंका चोपड़ा की है। ठीक है। कॉमनवेल्थ से, राष्ट्रमंडल खेल से, और क्या बोलते हैं FIFA वर्ल्ड कप से, ये मतलब करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं हाल ही में, ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ सबसे ज़्यादा पता किसने जीते? तो इसका आप उत्तर बताएंगे। सही है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दें इसका आंसर। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो कैलाश सत्यार्थी को, मलाला यूसुफजई को। ठीक है। ये कैलाश सत्यार्थी भारतीय मूल के थे और क्या बोलते हैं मलाला यूसुफजई को पाकिस्तानी। एक ये पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टर में भारत की तरफ से पहला रजत पदक किसने जीता? तो ये इसका सही उत्तर है, टोक्यो ओलंपिक में पहला रजत पदक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में भारत उत्तल में जीता था। मीराबाई चानू ने 26 जुलाई 2021 को भारत के लिए इतिहास रचा। टोक्यो ओलंपिक में 49 किलो वर्ग में भारतोत्तल में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है कि बाबर ने 12 साल की उम्र में फरगना की किस वर्ष जीता था? फरगना को किस वर्ष जीता था? तो ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था। तो 1494 में बाबर ने जीता था। बाबर भारतीय उपमहाद्वीप में शक्तिशाली राजवंश का संस्थापक था, मुगल वंश का संस्थापक था। अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद वह 12 साल की उम्र में उज्बेकिस्तान में स्थित फरगना की गद्दी पर बैठा। उसके पश्चात 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल शासन की नींव रखी। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश जारी करता है? ये संविधान से प्रश्न है। तो संविधान का अनुच्छेद 113 जो राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है जब राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों के सत्र नहीं होते हैं तो उनके द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कानून समान बल रखता है। अर्थात उनके द्वारा बनाया गया कानून अध्यादेश जो कानून समान बल रखता है। नोट पॉइंट में दे रखा है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल के आश्वासन के साथ
व्यवहार करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य के साथ व्यवहार करेगा। अनुच्छेद 123 ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। निम्नलिखित में कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो मतलब ऑप्शन में दे रखा था, तो असंपर्क बल हमारा घर्षण बल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये संपर्क से ही घर्षण बल पैदा होता है। क्योंकि नोट में दे रखा है मैंने, घर्षण बल केवल होता है जो गति का विरोध करता है जब एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह से संपर्क में आती है, ठीक है। असंपर्क बल कौन सा है? तो असंपर्क बल होते हैं, क्या बोलते हैं कि संपर्क बल एक वस्तु पर किसी अन्य पिंड द्वारा लगाया गया बल उसके जो सीधी संपर्क में नहीं आता है ना। अब मैंने अपने चार बल और नीचे दे रखे हैं, सभी चार ज्ञात मूलभूत अंतर क्रियाएं संपर्क बल हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षक बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, दुर्लभ नाभिकीय बल। सही है। एक हिस्ट्री से ये प्रश्न पूछा गया था, अकबर का शासनकाल किससे प्रेरित था? तो अकबर का शासनकाल शेरशाह सूरी से प्रेरित था। एक प्रश्न ये पूछा था, मैन ऑफ एनिमल के डिकम्पोजिशन से कौन सी चट्टान बनती है? तो कार्बनिक तलछटी चट्टान बनती है। कंप्यूटर से ये प्रश्न पूछा गया था, IBM 365 किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो आप इसका उत्तर जो है इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो सही तो इसका क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल हमारा आदर्श प्रतियोगिता के नाम से है। तो जाएं और PDF प्राप्त करें, ठीक है। जय हिंद।